दो चम्मच घाल बाबा, एक मुट्ठी होगा। एक तो सिरे मार दे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखे व्लॉग के अंदर जो एक रहस्यमयी जगह से भरा हुआ है। आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं उस जगह की, उस गांव की जो कि हमारे देश के कानून में नहीं आता। यहाँ होने वाली हरकतें, वो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो इस गांव को हमारे देश से थोड़ा सा हटकर बना देती है। बात कर रहे हैं हम उस गांव की, मलाना। मलाना गांव एक रहस्यमयी दुनिया का स्वामी माने तो अलग नहीं होगा। मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में पड़ता है। एक अद्वितीय जगह है। इस गांव की अनोखी जीवन शैली और परंपराओं ने इसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना दिया है। मलाना गांव के रहस्य। स्वतंत्रता मलाना एक आज़ाद गांव। मलाना गांव भारत के संविधान के दायरे से बाहर है। इसका अपना अलग प्रशासन है और वे खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं। शुद्धता की धारणा। मलाना के लोग बेहद साफ सफाई पर जोर देते हैं। वे किसी बाहरी व्यक्ति के स्पर्श से अशुद्ध मानते हैं और इसलिए बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। चरस उत्पादन। मलाना गांव चरस उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, हालांकि यह अवैध है। अनोखी परंपराएं। मलाना गांव में कई अनोखी परंपराएं हैं, जैसे कि दुकानदारों द्वारा सामान बाहर रखना और ग्राहक द्वारा पैसे रखना। जैसे पूरी दुनिया के अंदर हम गिव एंड टेक का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट वो मलाना गांव में नहीं होता। अगर आपको किसी भी दुकान से कोई चीज़ खरीदनी पड़े तो आपको रुपयों को ज़मीन में या कहीं और रखना पड़ता है, तब बदले में दुकानदार आपको वही सामान नीचे रख के दूर हो जाता है, यानी कि आपके बॉडी को कांटेक्ट में नहीं आने देते। कहने की बात है, आज भी यहाँ पर छुआछूत की बहुत बड़ी परंपरा चलती आ रही है। चलिए जानते हैं इस गांव की बसावट कैसे हुई। उससे पहले हम जान लेते हैं जम्मू ऋषि। जम्मू ऋषि मलाना का एक रहस्यमयी कथा मानी जाती है और ये रियलिटी है, सच है। चलिए, अगर हम आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे तो इसका विस्तारण वहाँ से हमें आसानी से मिल जाता है। जम्मू ऋषि के बारे में मलाना गांव में कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की कमी के कारण उनकी कहानी को पूरी तरह से प्रमाणित करना मुश्किल है। चलिए जानते हैं जम्मू ऋषि। जम्मू ऋषि के बारे में बात करें, आपने सुना होगा भगवान परशुराम शिव जी के अवतार। जम्मू ऋषि उनके पिता थे और उनकी माता का नाम रेणुका, जो कि जम्मू ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे। जम्मू ऋषि को मलाना गांव के एक पौराणिक आकृति के रूप में माना जाता है। धर्मगुरु का कहना है, कई लोगों का मानना है कि एक धर्मगुरु थे जिन्होंने गांव के लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था। गांव के संस्थापक कुछ कहानियों के अनुसार जम्मू ऋषि को मलाना गांव के संस्थापक भी माना जाता है। मलाना गांव की स्थापना सिकंदर के सैनिक की संतान भी मानी जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए बात करते हैं उस कहानी के बारे में। बताया जाता है, जब मुगलों का राज्य था, मुगलों की एक पहचान थी, आप लोग भी जानते हो। पूरे देश भर में मुगलों ने अपने वक्त पर पुराने मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर दिया था। उसी सोच के साथ मुगलों ने यहाँ पर भी अत्याचार करने की कोशिश की थी। तो इसी प्रकार यहाँ भी वो सफ़र शुरू हो जाता है। कैसे ना कैसे करके मलाना पर भी उन लोगों की नज़र पड़ जाती है, तो वे अपने उसी सोच के साथ मलाना गांव की तरफ आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। और
कैसे न कैसे करके कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। उस युद्ध में काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर बच जाते हैं। कहा जाता है जब जमलू ऋषि यहाँ पर तप करते थे, यहाँ पर अपनी साधनाएं उस ईश्वर का नाम लेते थे, और उसी वक्त यहाँ पर वो कुछ सिकंदर के वंशज वो भी कन्वर्टेड थे, तो यहाँ पर आ जाते हैं और उनको यहाँ पर जमलू ऋषि के आशीर्वाद से एक आगे जीवन जीने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है, और उनको ये जगह और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। तब से वो कुछ लोग यहाँ पर रुक गए। तभी से बोला जाता है कि जो लोग हैं, ये गांव है, यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है और यहाँ का माहौल भी अलग है, कानून भी अलग है, तो वो लोग यहाँ बस गए। उसी प्रकार से यहाँ पर अकबर की भी एक कहानी जुड़ी हुई है। अकबर के बारे में बात करें, जैसे कि मलाना को जब लूटने आए थे, तो कहा जाता है सामने जो मंदिर आपको नज़र आ रहा है, इसी मंदिर से यहाँ के कुछ सिक्के उन्होंने चुरा लिए। तो आज भी यहाँ पर जमलू ऋषि के मंदिर में पूजा की जाती है, रिचुअल्स होते हैं। इस गांव के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पर मेन मुख्यतः लोगों का जो जीवन यापन का जो स्रोत मिलता है वो मिलता है चरस। पूरी लाइफ के अंदर वो यही काम करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक अब +2 तक स्कूल भी हो गया ताकि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ सकें। बाकी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से आज भी ऐसे ही चल रहे हैं जो पहले चलते थे। जो भी आज का यहाँ पर माहौल है, इन बड़े बुज़ुर्गों की वजह से ही आज वो रूल फॉलो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे देश बदल रहा है, वैसे भी मलाना गांव के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उस भांग के साथ साथ में मधुमक्खी का पालन भी करते हैं। ये जो शहद आप जो देख रहे हो, ये एक आम शहद नहीं है, इसको बोलते हैं वाइट हनी। वाइट हनी ऑर्गेनिक होता है, जो यहाँ पर लगभग 1500 से लेके 2000 रुपये किलो तक मिलता है। ये नॉर्मल हनी नहीं होता, ये वो मधुमक्खियाँ होती है जो यहाँ की जड़ी बूटियों से, उनके फूलों से रस लेकर शहद का बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो जड़ी बूटियों के जो गुण होते हैं वो शहद के अंदर आ जाते हैं, और इस शहद को जो भी लोग खाते हैं उसका कहीं ना कहीं उनको हारी बीमारी के अंदर उसका प्लस पॉइंट उनको ज़रूर मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के एक और जड़ी बूटी के बारे में। जैसे कि आप ये एक बेरी टाइप का एक पेड़ देख रहे हो, ये हमारे शुगर के अंदर एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट के टाइम पे काम आता है। यहाँ की लोगों की जो सोच है, जो लोकल है, वो मेरे साथ ही है। उन्होंने ही मुझे ये बताया था। ये शुगर के लिए बेस्ट है। रस इन पे फ्रूट आते हैं, और ये काफ़ी डायबिटिक के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसका होता है। मस्त नज़ारा भाई यहाँ का। ओहो क्या बात है, क्या वाइब्स है भाई। तो दोस्तों, मलाना गांव के बारे में कहने के लिए वैसे तो बहुत कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर गुजारे 4 से 5 दिन। अब हमारी हो रही है वापसी। मैं बता दूं, ये रास्ता आपको 2.5 से 3 किलोमीटर तक का गांव का एक ट्रैक पड़ता है, जो कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। आप चढ़ते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, और आपको कम से कम 5 से 6 ब्रेक लेने पड़ते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ का माहौल काफ़ी नेचर से भरपूर था। मेरी यात्रा अभी जुलाई के अंदर ही मैंने की थी, और काफ़ी हरा भरा गांव देखने के लिए काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट था, जो कि जिसने मेरे दिल को छू लिया, और ऐसी जगह पे बार बार आने का मन करता है। यहाँ के लोगों की जो मेन रोज़गार का जो सोर्सेज है वो यही है। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको सिर्फ भांग के पेड़ ही नज़र आएंगे। इन्हीं की वजह से इनकी रोजी रोटी चलती है। और यहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी फेमस चीज़ जो है वो बोला जाता है मलाना का माल, जिसको बोलते हैं मलाना क्रीम।
ये हमारे देश विदेशों के अंदर काफ़ी फेमस है। तो हमारी हो रही है आज से वापसी। ठीक है अजय भाई। तो दोस्तों मलाना के लिए कहने के लिए वैसे तो बहुत कुछ था और यहाँ का नेचर और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए काफ़ी सारा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये व्लॉग मलाना स्पेशल कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जिस भाई को भी मलाना के बारे में कुछ जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में जान सकता है, अपने वो क्वेश्चन लिख सकता है, आंसर में उनका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।